गाइस, सो आज करते हैं रोटेशन मोशन का लेक्चर नंबर 4 रिवाइज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई ए का। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है। ठीक है, तो ये है सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, हमें ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अकॉर्डिंग निकालना है, मतलब जो ऊपर वाला जो लाइन है ना उसके में। ठीक है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं आप लोग देख सकते हो। अगर हम सेंटर ऑफ मास अगर बीच में निकाल लें तो हमारे लिए आसान होगा, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास निकलेगा कैसे इसका, किस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऊपर वाले को तो आई ए मान लिया है। ठीक है, और जब इसे अगर हमने इसके नीचे सेंटर ऑफ मास इसे मान लिया है ना, ठीक है, तो हम अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लें तो आई ए की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग सबसे पहले ना सेंटर ऑफ मास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो हम इसका निकाल लेते हैं, इस वाली का। ठीक है, तो जब ये वाले आई नोट निकल आएगा ना फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो आई ए आई सी आई नोट इन सब का। तो सबसे पहले हम लोग ना आई ए की जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। तो आई ए कैसे लिख सकते हैं, आई ए इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है, तो आई नोट को कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले ये वाले डिस्टेंस मान ली ये एक्स है और ये जो है वो डी है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आई नोट इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। तो एम डी की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों को कर देते हैं माइनस। तो यहाँ पे जब सबको माइनस कर देंगे तो ये आई ए माइनस आई नोट इज इक्वल्स टू ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये एम कॉमन आ जाएगा, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इससे ना हम अपनी वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं इसी इक्वेशन से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हो कि जो आई ए माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, आई नोट की। ठीक है, और फिर हमें पता होता है कि जो एक्स होता है वो क्या होता है, 2 आर वाई पाई होता है ना, तो इसको भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो डी इज इक्वल्स टू आर माइनस एक्स है ना, तो डी इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू आर वाई एक्स इक्वल टू 2 आर वाई पाई, तो वही हम पुट कर देंगे। इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू लगाओ मैडम जी, आप क्या कर रही हैं, प्लस लग गया गाइस 2 के से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। डी की जगह हम लोग आर माइनस एक्स करेंगे तो निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमसे जब पूछा गया है कि इसका बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो जैसा ऊपर बना हुआ है वैसे ही सेम हम इसे नीचे बना लेंगे, क्योंकि ऊपर तो अब इसमें कुछ है नहीं, जैसे वो वाले क्वेश्चन में था। तो यहाँ पे जैसा ऊपर था वैसे यहाँ पे, तो ये देख सकते हो मास इसका एम है और आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो सेम फॉर दिस, ये वाला क्या हो जाएगा आई प्लस आई, तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो आई प्लस आई इज इक्वल्स टू 2m और इंटू आर स्क्वायर बाई 2, तो 2i इज इक्वल्स टू 2 एम आर स्क्वायर बाई 2, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये हैं जिन्हें हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका याद करना है। ठीक है, जैसे ये रिंग है, अगर रिंग में इधर से पूछता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर आता है, लेकिन अगर वो इधर वाली से या इस वाली से पूछ ले तो वो आ जाता है एम आर स्क्वायर बाई 2। क्या आ जाता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 क्या आ जाता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पे ये डिस्क देख सकते हो, डिस्क का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा इधर बीच में। ठीक है, अगर हम यहाँ से पूछे वहाँ से पूछे तो वो आएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर रिंग का पूछ लिया जाए इधर साइड तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, अगर किसी भी इधर साइड से पूछ ले तो एम आर स्क्वायर बाई 2, और डिस्क का पूछ ले तो एम आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से पूछ लिया जाए तो एम आर स्क्वायर बाई 4। अगर ऊपर से पूछ लिया जाए तो वही हम लगा देंगे आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। तो यहाँ पे ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी तो हम आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं रिंग के लिए। ठीक है, तो इसका आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो आई सी है वो उसकी वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 है, और ये एम डी की वैल्यू जो है वो आर डिस्टेंस पे है ना, तो इसलिए एम डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए आप आराम से निकाल सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेम फॉर दिस, इसमें भी वही लग जाएगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे ना एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, तो आ जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पेज हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई एम सॉरी फॉर दिस बैड गला, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है ना। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाल लिया जाए तो आप लोग देख सकते हो, अगर हम एक स्क्वायर का निकाल ले तो स्क्वायर का क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 6 होता है ना, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो। ठीक है, फिर उसके बाद अपन लगा सकते हैं वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। तो आई सी कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 6 प्लस, और इसके बीच की जो वो तो आपको बता देंगे। ठीक है, तो एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो क्यूब का भी निकल आएगा, लेकिन अगर हमसे आई ए कुन्ने का पूछ लिया जाए तो वो कैसे निकलेगा, तो उसमें हम लगा सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। पता नहीं अभी तक हम क्या बोल रहे थे, बट अब मेरे को समझ में आ गया। और इसके बीच की डिस्टेंस एल बाई रूट 2 है, तो वही पुट कर देंगे आई इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर एम एल स्क्वायर बाई 6 प्लस एल बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, अगर डिस्क का पूछ लिया जाए। ठीक है,
और दो है O1 और O2 के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हमें क्या करना है, बड़ी वाली डिस्क को जब हम देख रहे होंगे तो हम उसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, ठीक है। जब छोटी वाली को देख रहे होंगे तो हम बड़ी वाली को भूल जाएंगे, या बड़ी वाली को निकाल रहे हैं तो हम छोटी वाली को भूल जाएंगे। तो हम ये कर सकते हैं, मतलब एक को भूल जाओ और दूसरे के रिस्पेक्ट में आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हमसे सबसे पहले पूछा गया है क्वेश्चन में कि आई अबाउट O1 बताओ, ठीक है। तो वो हम निकाल सकते हैं O1 के। अब हम सिर्फ O1 को नोटिस करने वाले हैं, यानी कि O1 बड़ी वाली डिस्क है तो बड़ी वाली का पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम छोटी वाली का निकालेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा mr²/2, फिर उसके बाद लग जाएगी यहाँ पे m/4 r/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वही हम लगा देंगे m/4 r/2 का होल स्क्वायर। तो आराम से निकल आएगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले O1 के रिस्पेक्ट में लिखना है, फिर उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है, प्लस m/4 r/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आई अबाउट O1 आ जाएगा। मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये वाली बात ध्यान रखनी है कि जब आप बड़ी वाली को निकाल रहे हैं तो आप छोटी वाली को भूल जाओ, छोटी वाली को निकाल रहे हो तो बड़ी वाली को भूल जाओ। मतलब एक को याद रखो, दूसरे को भूल जाओ, तो आप इजीली कर सकते हो। यहीं पे आई अबाउट O2 निकालने को बोले तो वही सबसे पहले अब हम O2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो हम वो निकाल देंगे mr²/2, फिर उसके बाद m r/2 का होल स्क्वायर प्लस m/4 r/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ईजिली निकल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन देख सकते हो, उधर साइड जो था वो स्क्वायर काफ़ी बने हुए थे, मतलब एक स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले का निकाल लिया था ml²/6। यहाँ पे पूछा है डिस्क को अगर रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम अ डिस्क MR, अ डिस्क ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव फ्रॉम द डिस्क शोन इन डायग्राम। यहाँ पे देख सकते हो O1 O2 खाली एम पे टी है। ये R एक को हमने प्लस सिग्मा मान लिया, दूसरे को माइनस सिग्मा मान लिया, ठीक है। अगर मैंने ऊपर वाले को R माना है तो इसका मास M हो जाएगा, लेकिन अगर इसको r/2 इसका निकला है तो m/4 इसका मास होगा। तो वही हम सेम जिस तरीके से हम वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, सेम फॉर दिस क्वेश्चन हम भी वही इसी में भी वही हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा आराम से निकल आएगा, ठीक है। अब ये आप सॉल्व तो कर ही सकते हो कि मेरे को समझाने की ज़रूरत है। देखो आज मैंने थोड़ा सा जल्दी समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि ना मेरे को थोड़ा सा टाइम बचाना था। बट प्लीज़ गाइज आप लोग मतलब खुद से भी थोड़ा थोड़ा करते रहना, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत भी सही नहीं रह रही है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। अगर स्क्वायर में मतलब अगर क्यूब में इधर साइड पूछ लिया जाए तो क्या होगा, तो वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में सर ने दिया था, इसमें ये सर ने बोला कि अगर रेडियस बोल दे या मास गिवन हो तो सेम ही एक ही क्वेश्चन होता है, सेम ही होता है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है बट क्वेश्चन सेम होता है। तो इसको आप लोग प्लीज़ सॉल्व कर लेना। अगर आपको नहीं आ रहा है मतलब समझ, तो प्लीज़ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये वाला क्वेश्चन मुझे बता दो, तो मैं अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर 4m माना है एक को तो दूसरे को m' मान लेंगे, अगर एक को m माना है तो दूसरे को m/4 मान लेंगे, ठीक है। तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेडियस ऑफ गायरेशन। इसमें क्या होता है कि एक रॉड है, पहले हम यही समझाने लगे हैं आपको, बट यहाँ पे पहले आप लोग ये देख लो कि I = ml²/3 निकल के आएगा। m के जो ml²/3 होगा उसको हम m के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, m के स्क्वायर। तो इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन में कुछ नहीं, एक रॉड होती है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर साइड मान लिया, और यहाँ पे ना एक m है, छोटा सा m कह रही हूँ, एक मास गिवन है और इसकी m और l दे रखी है, ठीक है। पूरी बॉडी को हटा के पॉइंट मास बना के किस जगह पर रख दूँ जिससे मोमेंट इनर्शिया सेम हो जाए, ठीक है। पूरी बॉडी को हटा के पॉइंट मास बना के किस जगह पे रख दूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। I = ml²/3, ml²/3 जहाँ आएगा उसको हम ना m के स्क्वायर के बराबर कर देंगे, ठीक है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बीच में से हमसे m मान लिया और डिस्टेंस x है और मास और लेंथ गिवन है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि मतलब जो भी बॉडी है ना उसको हटा के बिंदु लगा देंगे, ठीक है। मतलब जैसा हम लोग वो करते थे, बॉडी हटाओ बिंदु हटाओ, इसमें थोड़ा सा अलग है। और इसमें क्या होता है कि जो I होता है वो ml²/3 होगा, तो उसे हमें सिर्फ m के स्क्वायर जो भी आएगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसे हम सिर्फ m के स्क्वायर के बराबर कर देंगे। तो जो k की वैल्यू आ जाएगी तो वही आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ml²/12 आया, तो उसे हमने m के स्क्वायर के बराबर कर दिया, तो k की वैल्यू आराम से आ गई l/√2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सॉलिड स्फीयर था, तो इसे जब हमने निकाला इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 2/5 mr² आया, तो उसे हमने m के स्क्वायर के बराबर कर दिया, तो k की वैल्यू आ गई। बस कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ जो भी वैल्यू आ रही है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उसको m के स्क्वायर के बराबर कर देना, तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है एक डिस्क, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉइंट A के रिस्पेक्ट में हमसे पूछा गया है कि इसका रेडिएशन ऑफ गायरेशन बताओ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको सबसे पहले यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, ठीक है।
तो आप लोग देख सकते हो डिस्क है ये, तो mr²/2 प्लस mr²। तो जब अपन इसे मतलब सॉल्व करेंगे तो 3/2 mr² आ जाएगा, जिसे हमें इक्वल कर देना m² से। तो k की वैल्यू आराम से निकाल सकती है। एक डिस्क है, ठीक है, I1 mr और रेडिएशन ऑफ गायरेशन निकालनी, तो I1 = mr²/4 प्लस mr², ठीक है। जब इसकी वैल्यू आएगी 5 mr²/4, इसको हमको किसके इक्वल कर देना, m² के इक्वल कर देना, ठीक है। तो k की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 रॉड हैं जिनका मास और लेंथ बराबर है m और l, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, तो हम लोग ना आराम से इसे निकाल सकते हैं। क्या आएगा, 5/3 ml² आएगा, उसको हमें इक्वल कर देना है mk के स्क्वायर, मतलब mk² के। और हमें ध्यान रखना चाहिए जो यहाँ पे m है ना वो टोटल मास है, मतलब ये नहीं है कि आप m बोला गया तो आप m को ही पुट करो, भाई जितना मास है ना उसका सारा को पुट करना है, सो दैट आप अच्छे से कर सकते हैं। ये होमवर्क है, जल्दी से सॉल्व करो, मैं भी करूँगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं टॉर्क की तरफ। देखो टॉर्क में क्या होता है, इसमें ये पूछा जाता है कितना, कहाँ और कैसे आया, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है वो टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f आएगा, r क्रॉस f, टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f, ठीक है। और जब इसका वेक्टर हटाएंगे तो टॉर्क इक्वल टू rf sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है f के r के थीटा के, f के r के थीटा के। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये o है और यहाँ पे r वेक्टर p और f, ठीक है। r वो वेक्टर है जिसकी पूंछ वहाँ पर है जिसके अबाउट टॉर्क पूछा जा रहा है, और मुंडी वहाँ पर है जहाँ फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये वो वेक्टर है जिसकी पूंछ वहाँ पर है जिसका अबाउट टॉर्क पूछा जा रहा है, और मुंडी वहाँ पर है जिसका जहाँ फोर्स लग रहा है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बस चीज़ें थोड़ी बहुत इसमें याद रखनी है, बट ये क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले ना मैं आपको एक बार कुछ बता देती हूँ, सो दैट समझ में आ जाए। मैंने थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया। मान लेते हैं कि सी जो है वो बराबर है a क्रॉस b के, तो सी परपेंडिकुलर a के होगा और सी परपेंडिकुलर b के होगा, और सी इक्वल टू ab sin थीटा होगा। वैसे ही सेम टॉर्क वाला आता है, ठीक है। अगर सेम है, आई क्रॉस आई है तो 0 आएगा, जे क्रॉस जे है तो 0 आएगा, के क्रॉस के है तो 0 आएगा। लेकिन आई जे के है, आई क्रॉस जे तो के, जे क्रॉस के इंटू आई जे, ठीक है। और अगर अपोजिट कर देंगे तो माइनस में आएगा। तो अभी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आर और एफ की वैल्यू गिवन है, तो बस हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क आर क्रॉस एफ कर देंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो आई का आई के साथ तो 0 हो जाएगा, तो फिर इसका हम इसके साथ करेंगे तो वो आराम से निकल आएगा, -18 के -40 के प्लस 0। तो आराम से इजीली आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी आर और एफ की वैल्यू गिवन है, आई का आई के साथ करेंगे, जी का जे के साथ, के का के के साथ, ठीक है। मतलब अगर ऐसे करेंगे तो आई तो 0 हो जाएगा, जे 0 हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले आई का आई के साथ, फिर आई का जे के साथ, फिर जे का आई के साथ, फिर जे का जे के साथ, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये वाले क्वेश्चन में हमको ना वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हमें ना सबसे पहले निकाल लेनी है, क्या आर निकाल लेना है, ठीक है। तो आर आराम से आप निकाल सकते हो। और यह फोर्स की वैल्यू गिवन है, तो वही हम कर देंगे, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। और वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो -40 के आस आएगा, ठीक है। गाइस सॉरी मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लाइक आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने आराम से टॉर्क फाइंड आउट कर लिया, बस थोड़ा ही बचा है, एक पेज बचा है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। और रोटेशन लेक्चर नंबर 5 कल आ जाएगा, ठीक है। अगर आज मैं लाइब्रेरी गई, तबीयत सही रही तो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आर की वैल्यू 2i कैप प्लस 4j कैप, टॉर्क एफ अबाउट ओ पूछा गया है, तो जब वो निकालेंगे तो -40 के सॉल्व करके निकल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमसे ए का पूछा गया तो वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि ए और बी और एफ ये सारी चीज़ें गिवन है, तो यहाँ पे 7 -1 कर देंगे तो आई के आ जाएगा, 6 -2 कर देंगे तो जे के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, 9 -3 कर देंगे तो के। वही फिर जब आर और एफ दोनों ही पता है ना, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ करने से हमारा टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना था, बस और कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ना, ये 0,0 दे रखे हैं और 37 की वैल्यू गिवन है, तो वही हम और 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, t=2 पे, ठीक है। तो हमसे टॉर्क पूछा गया है mg अबाउट ओरिजिन है t=2 सेकेंड, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है t=2 पे, इसमें आराम से वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बट इससे पहले यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करके भी दिखाया, x = 80 × 2, y = 60 × 2 - ½ mb², y आ जाएगा, r आ जाएगा, f = mc, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाले क्वेश्चन में भी आप लोग देख सकते हो, आप बस मतलब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, टॉर्क अबाउट ओरिजिन, तो आर क्रॉस एफ कर देंगे, ठीक है। कितना घूमा क्या नहीं वो आराम से निकाल सकते हैं। टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू RF1 मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और यहाँ पे फील्ड ऑफ टॉर्क इन
सलीम भैया स्टाइल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और आर और एफ दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो टॉर्क 0 आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे हैं तो टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर, और ये किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये यहीं पे वही दिखाया कि आर और एफ जो है वो पैरेलल ही है, तो इस वजह से थीटा 0 और टॉर्क की वैल्यू जो आएगी वो भी 0 आ जाएगी। ओके, और यहाँ पे ये थीटा एंगल पे गिवन है तो इस वजह से टॉर्क नॉट जो होगा एफ साइन थीटा इंटू आर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे वैल्यू गिवन करके दे रखी है, तो यहाँ पे अब जब अपन फाइंड आउट करेंगे ना टॉर्क की वैल्यू तो वो 30 क्लॉकवाइज आएगी। अभी कैसे आएगी क्या आएगी वो तो आपको आगे सर बताएंगे अच्छी तरीके से, बट यहाँ पे निकाल सकते हो। ये वाला भी निकल आएगा आराम से, वही टॉर्क इक्वल टू आर एफ कर देंगे और यहाँ पे एम जी आएगा तो टॉर्क इक्वल टू एम जी L/2 आराम से हम निकाल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी, कुछ भी नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब रोटेशन मोशन का जो लेक्चर नंबर 5 है वो मॉर्निंग में 8 बजे आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला भी आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो रोटेशन मोशन का लेक्चर नंबर 5 देते हैं मॉर्निंग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय, टेक केयर।